आप सभी को मेरा नमस्कार। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम बात कर रहे थे तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो लेक्चर हमने कर रखा है। तो दोनों लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पहले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम एनर्जी और वेव फंक्शन लिख सकते हैं, साथ ही साथ हमने डिजनरेसी की बात करी। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि ये जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर है ये वर्क कैसे करता है, या बोल सकते हैं इसका एक्शन जो है वो कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्शन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर से। एक्शन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो लोअरिंग ऑपरेटर जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से। किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से। एक रिलेशन जो हम लास्ट क्लास में देखे थे, कम्यूटेशन रिलेशन हम देखे थे। तो कम्यूटेशन रिलेशन जो था दैट इज ए कैप विद एच। कम्यूटेशन रिलेशन ए कैप विद एच दैट इज इक्वल्स टू था आपका एच क्रॉस ओमेगा ए कैप। ये कुछ इस प्रकार से था, लास्ट क्लास में हमने देखे थे। इसको एक्सपांड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ए कैप विद एच माइनस एच ए कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा ए कैप। अब इसमें हम स्टेट्स एन को क्या कर देते हैं, इसमें ऑपरेट कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसमें ऑपरेट कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब इसको ऑपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा? दैट इज एच विद एन माइनस एच ए कैप विद एन दैट इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा ए कैप विद एन। ये कुछ इस प्रकार से। अब हम अगर आगे बात करें तो एच ई एन के साथ ऑपरेट हो रहा है। एच देखिए किसके साथ ऑपरेट हो रहा है? एन के साथ ऑपरेट हो रहा है। तो अपन जानते हैं जैसे एच है अगर साई एन के साथ ऑपरेट हो रहा है तो ये क्या देता है? ई एन साई एन ऐसा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या देगा? ये ई एन देगा, ये कुछ इस प्रकार से क्या दे देगा? ई एन दे देगा। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा इसमें? इसका स्टेट आ जाएगा दैट इज एच ए कैप एन दैट इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा ए कैप विद एन। ये ऐसा, ठीक है। अब चलिए देखिए इधर, इसको हम इधर ले आते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दैट इज ए कैप ई एन एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा ए कैप और ये क्या हो जाएगा? एन दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? ये फाइनली इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एच ए कैप एन। ये कुछ इस प्रकार से, ये एन है आपका, दिस इज नथिंग बट योर एन। ये ऐसा, ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्या हो जाएगा? आप देखिए इन दोनों में से मैं ए कैप को कॉमन कर सकता हूँ, इन दोनों में से ए कैप को कॉमन कर दिया और इधर क्या बचा? दैट इज ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा और यहाँ पे क्या बच गया आपका? एन बच गया, स्ट्रेट एन। और इधर क्या बच गया आपका? एच ए कैप एन। यहाँ तक क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि एच ए कैप अगर एन पे ऑपरेट हो रहा है तो ये जो एनर्जी है उसको क्या कर दे रहा है? एच क्रॉस ओमेगा से ये कम कर दे रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसी कम कर दे रहा है। तो ये कंप्लीट जो है आपका क्या है? लोअरिंग ऑपरेटर का एक्शन है। तो लोअरिंग ऑपरेटर जब एक्ट होता है किसी स्टेट पे तो उसका एनर्जी को क्या कर देता है? एक कम कर देता है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये तो हो गया उसके एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसको सो वी कॉल इट लोअरिंग ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। ओके, अब ये तो बात हुई किसकी? उस एनर्जी की, ठीक है। स्टेट में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो स्टेट में क्या चेंजेस होगा उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मानते हैं कि ए कैप जो है एन पे ऑपरेट हो रहा है तो उसका स्टेट लोअरिंग ऑपरेटर है तो स्टेट को क्या कर देगा? एक नीचे लेके चले जाएगा। तो सपोज सी ये क्या आ जाता है? एन माइनस वन हो जाता है। सी क्या है आपका? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सपोज क्या हो रहा है आपको? एक कांस्टेंट सी मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसका हम क्या ले लेते हैं? डैगर ले लेते हैं। तो इसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे दैट इज ए डैगर, दिस कंप्लीट स्टेट डैगर और ये कितना हो जाएगा आपका? स्टेट एन माइनस वन का डैगर। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको? ये आपका स्टेट हो जाएगा और ये ए कैप का क्या हो जाएगा? डैगर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज एन माइनस वन और सी क्या हो जाएगा आपका? ये स्टार लग जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का हमें इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनर प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? इन दोनों को इनर प्रोडक्ट लेंगे तो एन और ये कितना हो जाएगा? ए डैगर, वो कितना हो जाएगा? ए कैप और ये क्या हो जाएगा? एन दैट इज इक्वल्स टू एन माइनस वन सी स्टार सी और ये कितना हो जाएगा? एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ सी स्क्वायर, सी स्टार और सी जो है मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका? एन माइनस वन और ये क्या बचेगा आपका? एन माइनस वन बचेगा। और यहाँ पे देखिए ए डैगर एन जो है इसको हम किससे डिफाइन करते हैं बताइए? लास्ट क्लास में हमने देखा था नंबर ऑपरेटर में। तो नंबर ऑपरेटर क्या हो जाएगा? दैट इज एन,
ठीक है। अब फाइनली नंबर ऑपरेटर जब एन किसी स्टेट पे एन पे अगर ऑपरेट होता है तो क्या देता है, एन देता है, तो एन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा विद एन, है ना, ये इनर प्रोडक्ट बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका, दैट इज n-1 विद n-1, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं 1 हो जाएगा, है ना, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो 1 1 हो गया तो n इक्वल टू कितना बच गया, मॉड ऑफ सी स्क्वायर बच गया। तो मॉड ऑफ सी जो है कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन के बराबर हो जाएगा। मॉड ऑफ सी जो है किसके बराबर हो जाएगा आपको, अंडर रूट एन के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो स्टेट है ना, ये हमारा जो स्टेट है दैट इज स्टेट जब किस पे ऑपरेट होता है, ऑपरेटर जो है ए कैप अगर स्टेट एन पे अगर ऑपरेट होता है तो वो क्या दे देता है, सी मीन्स यहाँ पे कितना आ रहा है, अंडर रूट एन आ रहा है, और ये क्या हो जाता है, एक लोअर हो जाता है। जो स्टेट जो है वो क्या हो जाता है, एक जो है वो लोअर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब इसमें चलिए हम नंबर डाल के देखते हैं। जैसे मैं डाला यहाँ पे 3, अगर मैं n इक्वल टू अगर 3 ले लिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3-1 यानी कि 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं अगर 1 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इसका एक्शन होता है किसका, लोअरिंग ऑपरेटर का। लोअरिंग ऑपरेटर का एक्शन जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है क्या? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपका, ये जो रिलेशन आया है कि ए कैप जो है अगर एन पे अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो क्या देगा आपको, दैट इज अंडर रूट n-1 देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ये तो एक्शन हो गई किसके लिए, लोअरिंग ऑपरेटर के लिए। ठीक वैसे ही आपका ऑपरेशन होगा किसके लिए, रेजिंग ऑपरेटर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेजिंग ऑपरेटर, एक्शन ऑफ रेजिंग ऑपरेटर, रेजिंग ऑपरेटर दैट इज ए डैगर। अब मैं ए डैगर की अगर मैं बात करूं तो ए डैगर में कैसे करेंगे, फिर से देखिए एक कम्यूटेशन रिलेशन फिर से हमने देख रखा है पहले से ही। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशन क्या देखे हैं, दैट इज ए डैगर विद एच। ए डैगर विद एच जो होता है -h क्रॉस ओमेगा ए डैगर के बराबर होता है। ये शायद मैं होमवर्क में आप लोग को दिया हुआ था, आप लोगों ने कर लिए होंगे उसको। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है। अब इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो ए डैगर विद एच -h ए डैगर दैट इज इक्वल्स टू -h क्रॉस ओमेगा ए डैगर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें स्टेट एन को ऑपरेट करते हैं, दैट इज ए डैगर h -h ए डैगर, और ये क्या हो जाएगा, ऑपरेट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -h क्रॉस ओमेगा ए डैगर, और ये ऑपरेट हो गया किस में, एन पे। ठीक है, फाइनली अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑपरेट कर दीजिए, दैट इज ए डैगर एच ऑपरेट विद एन, और -h ए डैगर विद एन दैट इज इक्वल्स टू -h क्रॉस ओमेगा ए डैगर विद एन। अब ये क्या देगा, फिर से ई एन दे देगा, ये क्या दे देगा आपको, ई एन दे देगा, -h क्रॉस ए डैगर एन दैट इज इक्वल्स टू -h क्रॉस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, ए डैगर विद एन। अब इसको कंप्लीट को इधर लेके आ जाइए। ए डैगर को मैं क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ये चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो h क्रॉस ओमेगा ए डैगर n हो जाएगा, और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, h ए डैगर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो सो फाइनली अगर मैं बात करूं तो ए डैगर दोनों में से मैं कॉमन कर देता हूं, और फाइनली क्या बचेगा आपका, ई एन प्लस h क्रॉस ओमेगा बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n दैट इज इक्वल्स टू h ए डैगर n हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो h ए डैगर जब ऑपरेट होता है n पे तो ये एनर्जी को क्या कर देता है, एक बढ़ा देता है कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? तो आपको इसको याद रखना है कि ये एक जो है बढ़ा देता है, बट कैसे बढ़ाता है, स्टेट में क्या चेंजेस आती हैं उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट में कैसे चेंजेस, सो वी कॉल इट रेजिंग ऑपरेटर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें h क्रॉस ओमेगा जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, चल रहा है, ओके चलिए, सो वी कॉल इट रेजिंग ऑपरेटर। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें ए डैगर को अगर मैं एन पे ऑपरेट करूंगा तो क्या देगा, ये सी देगा, सपोज कोई कांस्टेंट देगा, और क्या करेगा, इसमें स्टेट में एक बढ़ोतरी कर देगा।
स्टेट में एक बढ़ोतरी कर देगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और क्या होगा, इसका अगर मैं डैगर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज डैगर और सी n+1 और इसका क्या हो जाएगा आपका डैगर हो जाएगा। देन फाइनली अगर मैं बात करूँ तो n और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए डैगर का डैगर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इधर कितना हो जाता है आपका, दैट इज n+1 और ये क्या हो जाएगा, सी स्टार हो जाएगा। इन दोनों का क्या ले लेंगे, इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। इनर प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज ए डैगर विद n दैट इज इक्वल्स टू n+1 और ये सी स्टार सी और ये कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचा, n+1 विद n+1 बचा और इधर क्या बच गया आपका, ए डैगर। ए डैगर का वैल्यू कितना होता है, देखिए ए डैगर ए जो है किसके बराबर होता है आपका, n के बराबर होता है और ए डैगर जो है किसके बराबर होता है, n+1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n+1 के बराबर हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या देगा आपको, n+1 देगा और ये क्या बचेगा आपका n और ये मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये क्या बचेगा आपका n+1 और ये क्या हो जाएगा आपका n+1 हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब आगे की बात करूँ तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचा आपका n+1 दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ सी जो है कितना हो जाएगा आपका, √n+1 के बराबर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ए डैगर को मैं जब लिखूंगा तो कैसे, अगर n पे अगर ऑपरेट हो रहा है तो फाइनली क्या देगा, दैट इज √n+1 और क्या कर देगा, ये n+1 कर देगा किसको, स्टेट को। सपोज अगर n स्टेट में अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसके स्टेट को क्या कर देगा, एक अपर लेवल में चला जाएगा, दैट इज n+1। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका, वो पहला हमने देखा था, दैट इज ए ऑपरेट विद n क्या देता है, √n और n-1 देता है और ए डैगर जब ऑपरेट होता है तो √n+1 और क्या देता है आपको, n+1 देता है। ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बात करते हैं। जैसे ए डैगर को मैं 0 पे ऑपरेट करूंगा तो क्या देगा, ये √1 और ये क्या देगा, स्टेट 1 देगा। अगर ए डैगर को मैं 2 पे अगर ऑपरेट करता हूँ तो ये क्या देगा, √3 और ये क्या देगा, 3 देगा। ए डैगर को अगर मैं 9 पे ऑपरेट करता हूँ तो ये क्या दे देगा, √10 और ये क्या स्टेट हो जाएगा, स्टेट 10 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या होता है, एक्शन होता है किसका, रेजिंग ऑपरेटर का। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और रिलेशन आता है, उस रिलेशन को हम डेराइव कर लेते हैं। दैट इज ए डैगर को अगर मैं 0 पे ऑपरेट किया तो क्या देगा, ये क्या देगा, √1 और ये स्टेट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब इसी में एक और ए डैगर मैं डाल दूँ कुछ इस प्रकार से तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, √1 तो पहले से ही है और ये ए डैगर ऑपरेट हो रहा है 1 पे, तो फिर से क्या हो जाएगा, √1 √2 ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर फिर से मैं ए डैगर ऑपरेट कर रहा हूँ इस पे 3 पे तो ये कितना हो जाएगा, √1 √2 और ये कितना हो जाएगा, √3 सॉरी ये 3 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो इस 3 की अगर मैं बात करूँ, स्टेट 3 की अगर मैं बात करूँ, इसको ये सब नीचे आ जाएंगे तो फाइनली क्या बचेगा, ए डैगर और ये क्या है 0 स्टेट और नीचे में क्या बचेगा आपका, दैट इज √1 √2 √3। तो ये कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ए डैगर का क्यूब, ये 0 स्टेट और नीचे क्या हो जाएगा, √1 2 और ये √3, ये क्या है आपका स्टेट 3, ठीक है। अब इसको अगर मैं लॉन्ग टर्म में अगर लिखना चाहूँ, n के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा इसको, n के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो स्टेट n दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डैगर की पावर n और नीचे क्या हो जाएगा आपका √1 √2 √3 और ये कहाँ तक जाएगा, √n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, √n तक जाएगा, दैट इज 0। और ये फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ए डैगर की पावर n और इधर क्या हो जाएगा, √n और ये कितना हो जाएगा आपका 0। ये डायरेक्ट जो है CSIR नेट में पूछा गया है, ये डायरेक्ट जो है CSIR नेट में पूछा गया है, CSIR नेट में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सेट में कि हमारा स्टेट जो होता है 0 स्टेट के रूप में उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। किसी स्टेट n को स्टेट 0 स्टेट के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो 3 आपके पास फार्मूले हो गए, ठीक है। 3 चीज़ें आप लोग को याद रखनी हैं। पहला तो ये है ना, पहला तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या है, जब ऑपरेट होता है n पे तो क्या देता है, दैट इज √n और क्या दे देता है, ये n-1 दे देता है। और नंबर 3 ए डैगर जब ऑपरेट होता है n पे तो ये क्या देता है, √n+1 देता है और ये क्या हो जाता है आपका, दैट इज n+1 देता है। ये क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं। जैसे 0, अब ये ऑपरेट हो रहा है, सपोज दैट इज़ ए,
ए और ये 4, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए इसको बना के देखते हैं क्या होगा इसमें। तो दैट इज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इधर से इधर जाएंगे आप, है ना, इधर से ऐसे ऑपरेट होते जाएगा, एक एक जो है एक एक ऑपरेटर जो है क्या होते जाएगा, ऑपरेट होते जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ ए कैप ऑपरेट विथ 4, तो ये कितना दे देगा आपको, n देगा और -1 हो जाएगा, दैट इज़ √4 और n-1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर ए आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार आएगा, तो ये √4 √3 और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देन ए अब 3 बार आ जाएगा, 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा, √4 √3 √2 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर एक बार जब ये ऑपरेट होगा तो कितना दे देगा, ये कुछ इस प्रकार से √4 √3 √2 √1 और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। और लास्ट में जब हम किसको ऑपरेट करेंगे, इधर से 0 को ऑपरेट करेंगे, ए ये कुछ इस प्रकार से, और ये क्या है आपका 4 है। तो फाइनली ये क्या देगा आपको, फाइनली क्या देगा ये, दैट इज़ √4 √3 √2 √1 और यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज़ 0 विद 0। तो ये फाइनली क्या दे देगा, ये 1 को तो हटा ही दो और ये क्या देगा, कितना हो जाएगा आपका 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 0 ए और ये 4, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ऑपरेशन होता है इसका, उसको आप लोग याद रखेंगे और उसको बनाएंगे। ठीक है, नंबर 2 में देख लेते हैं। जैसे मैं 0 पे 1 पे अगर ऑपरेट करता हूँ, 1 पे अगर मैंने ऑपरेट किया, ए डैगर ए, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सपोज मैं 1 दे देता हूँ, इसको 0 कर देते हैं। चलो ऑपरेट 1 मिनट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ सही आएगा कि नहीं। ठीक है, रैंडमाइज देख लेते हैं, उसके बाद एक मैं जो है कैलकुलेट करके आप लोग को दे दूंगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए को ऑपरेट करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, ऐसे चलता है, अभी मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या देगा ये दे देगा आपका √1 दे देगा और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर ए डैगर आएगा तो क्या कर देगा, इसको फिर से एक स्टेट बढ़ा देगा, तो ये फिर से 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा आपका, ए डैगर ए, दैट इज़ 1, फिर से ए आ जाएगा तो फिर से एक कम हो जाएगा, तो √1 और ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से एक क्या आ जाएगा आपका, ए डैगर आ जाएगा, तो ए डैगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से फाइनली √1 और ये फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो और फाइनली जब आप 0 को ऑपरेट करोगे इसमें, ए डैगर ए और ये 1, तो ये फाइनली क्या देगा आपको, दैट इज़ √1 और एक और √1 आ जाएगा, है ना अभी वाला, और ये फाइनली क्या दे देगा, 0 विद 1। तो 0 विद 1 तो कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 0 विद 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर आप 1 लेके बनाना है ना, नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क, इसको 1 लेके बनाना, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, तो इसको आप जो है बनाइएगा, इसमें कितना आता है। साथ ही साथ इसमें नंबर 4, इसमें आप जो है इसको बनाना, दैट इज़ 4 ए डैगर ये कितना हो जाएगा, 0। इसको देखिएगा कितना आ रहा है, नंबर 5 2 ए डैगर ओके, दैट इज़ 2। इसका बताइएगा कितना आ रहा है। तो इतने प्रैक्टिस काफ़ी है मेरे ख्याल से, 2-3 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपका इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेनली जो मैंने बात बताई है आप लोग को, 3 फार्मूले जो हैं उसको अच्छे से कीजिएगा, या तो डायरेक्ट फार्मूला आ सकता है या इस टाइप के ऑपरेशन आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बन सकता है आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को बस इतना ही करते हैं। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्ट 3 जो है ये आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीटली आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में, कि कैसे हम पार्टिकल्स को फिल कर सकते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन 2 बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स हो गया, या हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन सब के बारे में। ओके, थैंक यू।